मेरे पीपल्स ऑफ इंडिया सीरीज़ में मैं आज ये तीसरा वीडियो डाल रहा हूँ। आज मैं ध्रुव जी से मिल रहा हूँ। ये कुछ बहुत ही अलग काम करते हैं, नॉट एक्यूप्रेशर, नॉट रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी, बट ये अपने हाथ से ही कुछ पॉइंट दबाते हैं। इन्होंने कोई गुरु से सीखा है और वो पॉइंट दबा के ये शरीर के रोग को दूर करते हैं। कहीं दर्द है, कहीं पीड़ा है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है। अगला तो पता चलेगा ना। नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और मेरा जो पॉइंट है ना वो 6 सेकंड का प्रेशर से हर बीमारी को दूर किया जाता है। एनी टाइप्स कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो घुटना हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, या B12 की कमी हो, गैस्ट्रिक हो, या फिर बांझपन हो, अनेक प्रकार का जो भी बीमारी है वो सिर्फ न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हमारे गुरुजी के 6 सेकंड के प्रेशर से वो ठीक होता है और बहुत ही लाभदायक है। मैंने तो बहुत सारा लकवा का पेशेंट को ठीक कर रहा हूँ और घुटना वाले पेशेंट को ठीक किया हूँ और भगवान करे सबको ही आते रहें और इसका लाभ लेते रहें। धन्यवाद। तो मतलब मेरा ये सवाल है कि B12 का कमी जब होता है तो झंझनाहट होता जी, है। हाथ पैर में झिनझिनी आता है। तो आप B12 भी देते हैं और मसाज साथ में करते हैं? B12 का पॉइंट पड़ता है, मसाज नहीं करते हैं। वो एक वो प्रेशर टाइप में काम करता है ना, तो हर एक जगह बॉडी में पॉइंट बना हुआ है। उस पॉइंट को 6 सेकंड का प्रेशर दे करके उस बीमारी को दूर किया जाता है। मसाज नहीं होता है। वो लोगों को लगता है कि हम मसाज करा रहे हैं, क्योंकि उसको पता नहीं ना कि हम करा क्या रहे हैं। उसको बोलते मैं कि न्यूरोथेरेपी में कर रहा हूँ, लेकिन उसको लगता है कि हम मसाज करा रहे हैं। तो वो अपना सोच उसका अलग है, लेकिन हम लोग का जो पॉइंट है ना वो हटके है। और जो देते हैं उसके बाद उसको लगता है कि हाँ, हमारा बॉडी फिर से जनरेट हो गया, हम फिर से ऊर्जावान हो गए हैं। यही हमारा काम है। एक चीज़ में हम दोनों असहमत हुए, मैं बताता हूँ। जी वो हाँ। पॉइंट ये है कि मेरे हिसाब से अगर झंझनाहट है तो B12 का कमी जी है। हाँ। और इनका जो पॉइंट है पॉइंट 1, मैं उससे भी सहमत हूँ। पर मेरा पॉइंट है कि जब दोनों साथ में काम करता है तो गोली भी खा लेते हैं और आपसे करा भी लेते हैं। क्योंकि वही बात है ना कि पार्टी में कोई पूछा रसगुल्ला खाओगे या लाल मोहन, तो मैं एक क्यों लूँ, मैं तो दोनों खाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है ना कि हम किसी मेडिसिन को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग जितने भी थेरेपिस्ट ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं वो विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किन्हीं के क्लिनिक में आपको मेडिसिन कहीं नहीं मिलेगा। विदाउट सिर्फ 2 पिल्लो, स्टैंड, चेयर, यही सब मिलेगा। तकिया वकिया रहेगा, गद्दा लगा रहेगा। आप आइए, तकिया ये गद्दा बिछा हुआ है, आप आराम से लेट जाइए और पिल्लो लगा करके हम लोग का जो पॉइंट है वो देते हैं और उनसे वो बीमारी दूर होता है। तो कोई इतना देखने के बाद अगर उसको बुलाना है तो आप अपना नंबर बता दीजिए। हमारा नंबर है 88 62 92 5706। और आप आसपास के कौन कौन शहर में जा सकते हैं और कितना चार्ज होगा वो भी दर्शकों को बता दीजिए। हमारा चार्ज 200 रुपये होम विजिट का है विजुअल लोकल में, और बाहर कोई विजिट करते हैं तो 400-500 करके चार्ज है, रेंज के अनुसार। अगर नवादा में कोई बुलाया तो? नवादा में बुलाया तो 400 रुपये चार्ज है। और जैसे हम इतना बात कर लिए आपसे और शायद दर्शकों को भी यही लग रहा होगा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली होता क्या है, तो आप मेरे हाथ के एग्जाम्पल से कुछ बता दीजिए, कोई एक ज्ञान की, ताकि लोगों को पता चले कि आप कितने ज्ञानी और समझ के हिसाब से वो करिए। सपोज देखिए कि अभी मेरा गर्दन में दर्द हो गया, ठीक है, तो मैं इनका यहाँ पे मेडुला पॉइंट है, तो इस तरह से यहाँ पे मेडुला पॉइंट देने से गर्दन दर्द ठीक हो जाता है। तो दोनों साइड है, 15 इधर और 15 इस साइड, दोनों साइड देने से गर्दन का दर्द ठीक हो जाता है। यानी कि कोई कह दिया कि गर्दन मेरा घूम नहीं रहा है, तो ये पॉइंट देने से गर्दन घूमना शुरू हो जाता है। ये तो आप बता रहे हैं सर, आप मुझे करके दिखाइए तब दर्शकों को भी पता चलेगा। मैं अपना रिव्यू भी दे दूंगा कि कैसा लगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर इसी तरह से इस साइड में किया जाता है। देखिए बस इतना हाँ, छोटा इतना होता छोटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ दे करके, और थोड़ा सा ये कुछ करना पड़ता है, क्लॉकवाइज करना पड़ता है। क्लॉज करने के बाद इस तरह से यहाँ इस तरह से गर्दन को मैंने पकड़ करके छोड़ दिया। जिस तरह से कोई डॉगी वगैरह अपने पिल्लो को पकड़ करके मुंह में दबा के रखता है, उसी तरह से गर्दन को दबा करके हल्का हल्का प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा गर्दन नीचे और फिर हल्का सा ऊपर करने के बाद फिर दायां, उसके बाद बायां। इस तरह से करने के बाद बॉडी रिलैक्स हो गया, इनका गर्दन दर्द ठीक हो गया। यही हमारा पॉइंट का सिस्टम है। मुझे हल्का सा तो रिलैक्स लग रहा है, तो मैं समझ गया आप गर्दन ठीक कर सकते हैं। एक आम आदमी क्या क्या ठीक कर सकता है, आपको किस लिए बुलाएगा? एक आम आदमी अपने बॉडी का कोई भी पॉइंट, मतलब कोई भी जगह पे अगर दर्द है, चाहे वो पेट दर्द से संबंधित हो, घुटना हो, साइटिका हो, गठिया हो, बात हो, माइग्रेन हो, सर्वाइकल हो,
सबके लिए एनी टाइप्स ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। आपका अब क्या ओपिनियन है वो रसगुल्ला लालमोहन वाले एग्जाम्पल पे? देखिए अभी तो सबका अपना अपना सोच है ना कि हमें अगर सब कुछ मिल रहा है तो सब कुछ खा लेंगे, लेकिन कुछ कहीं कहीं परहेज भी है जो ज़रूरी है। तो बहुत सा ऐसा है सिस्टम जो कुछ खाने से भी आ जा रहा है, कुछ नहीं खाने से भी आ जा रहा है, तो इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। और जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको आप कोई अपना एक स्टोरी बताइए, क्लाइंट का नाम मत बताइएगा, लेकिन कोई स्टोरी बताइए, उसको लगा था हम कभी ठीक नहीं होंगे लेकिन आपके इलाज से वो ठीक हो गया, ऐसा कोई स्टोरी सुना दीजिए। जी हाँ, हमारे एक क्लाइंट हैं, हम अभी एक पेशेंट को देख रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केस था और अभी मैं 3 महीने से उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और लमसम मैं भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी रिकवर हो जाएगा। क्या केस था? केस था कि उनका डिस्क में बॉन टीबी हो गया था, ठीक है। तो बॉन टीबी का ऑपरेशन करा करके आया उसके पास, उसके बाद उनका पैर दोनों पीछे को मुड़ गया था जब, और ये खुल नहीं रहा था। अगर खोलने की कोशिश कर रही थी ना तो खुल ही नहीं रहा था, मतलब बहुत ताकत लगाकर खोलने की प्रयास किया जाए तो 2 आदमी मिलकर के दोनों पैर को खोलेगा ना, तब हम अपना इलाज शुरू किए थे। और आज वो महिला अपने बाकर में पकड़ के घूम रही है और अपना पूरा काम कर ले रही है। उम्मीद है कि वो बाकर छोड़ के भी घूमेगी और बहुत अच्छा रिकवर हुआ है। हम तो नहीं चाहते थे कि, सोचे नहीं थे कि इतना जल्दी रिकवर होगा, लेकिन 3 महीने बहुत रिकवर हुआ है। भगवान करे वो भूल जाए अपने से, बाकर छोड़ करके अच्छी है। न्यूरोथेरेपी बहुत कारगर है, बशर्ते लोगों को टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब पेशेंट को लाभ होता है। बहुत से ऐसा पेशेंट आते हैं कि 2-3 दिन में सोचते हैं कि मेरा आया और बीमारी दूर हो गया, हम भाग जाएं, ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपका जड़ है बीमारी का पेट अगर सही होना शुरू हो गया, सिस्टम आपका सही होना शुरू हो गया ना, तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिक भागेगा। तो पेट के लिए आप क्या करते हैं? वही हमारा गैस पॉइंट है ना, सीरियसनेस है, गैस पॉइंट है, वो देने से हमारा पेट एकदम साफ हो जाता है। किसी को अगर पेट दर्द हो रहा है, हम अपना दोनों पैर के उंगली में उंगली अंगूठा से लेकर के 5 उंगली में ट्रीटमेंट कर देंगे ना, तो उनका 5 मिनट में दर्द खत्म। यानी मेडिसिन खाएं उससे पहले दर्द खत्म हो जाएगा पेट का, इतना कारगर है। हम लोग अपनी बेटी को मेडिसिन नहीं देते हैं। अगर स्कूल जाने की बारी आया ना और बोल दी कि पापा पेट दर्द कर रहा है, तो उसको गैस पॉइंट दिए, नाश्ता कर देगा तो उसका पेट दर्द ठीक हो गया, अपना चली गई ड्यूटी, हो गया। तो ये सब बहुत कारगर ऐसा सब पॉइंट है जो ठीक हो रहा है। सर मुझे ये लग रहा है कि आप जितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, आप पेशेंट से बात करके उसका आधा बीमारी दूर कर देते होंगे। बिल्कुल, एकदम। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि बहुत सा ठीक हुए हैं। उम्मीद नहीं था कि मेरा हाथ कभी, मतलब एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका हाथ इतना उठता था और आज मतलब हमारे थेरेपी से ना पूरा हाथ सीधा कर लेते हैं। तो ये कहने की बात नहीं है, लोग देखता है कि हाँ पहले मेरा हाथ मुड़ता था इतना। किसी को अगर यहाँ का बाल हटाना हो ना तो बॉडी को इस तरह से करना पड़ता था, आज वो हाथ को ऊपर करता है। तो ये कम बड़ी बात थोड़ी, उपलब्धि है हमारे लिए न्यूरोथेरेपी में, खास करके जो लोग मेडिसिन नहीं खाए हैं, सिर्फ 1-2 पॉइंट से वो ठीक हो रहे हैं। और हाँ। मेरा एक और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम भी और साथ करके बहुत लोग भी कंफ्यूज हैं कि मसाज, फिजियोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी सबको एक ही लगता है। क्या अंतर है, आप ही बताइए। सबका अलग अलग पढ़ाई है। क्या अंतर है मसाज में, फिजियोथेरेपी में, न्यूरोथेरेपी में? हाँ, न्यूरोथेरेपी नस पे काम करती है, आपके ऑर्गन पे काम करती है, लीवर, किडनी, पैनक्रियास, गोल ब्लैडर, स्प्लीन, ये 6 अंग आपका पूरा एक्टिवेट होता है। हमारे शरीर में बहुत बीमारी क्यों आती है? हमारा ऑर्गन स्लो हो जाता है, तब हमारे बॉडी में बीमारी आना शुरू हो जाती है। हम इतने दिन तक ठीक क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं, कभी किसी ने कोई नहीं सोचा। हमारा जितने भी केमिकल्स रिलीज़ करने वाला पार्ट्स है वो है लीवर, किडनी, पैनक्रियास, गोल ब्लैडर, स्प्लीन, वो सारे अपने अपने केमिकल को रिलीज़ करके अपने पास रखती है और वही सारे जगह को रिकमेंड भेजता है। जैसे हम लोग मार्केट से मेडिसिन खाते हैं ना, वो भी लीवर, किडनी भेजता है कि जाओ वहाँ पे वो बीमारी हो गया उसको ठीक करो, वो केमिकल रिलीज करके वहाँ भेज दिया और वहाँ भेजा, बीमारी हमारा दूर हो गया। लेकिन कब हमारा बीमारी ठीक नहीं होता है? जब हमारा लीवर, किडनी, पैनक्रियास, गोल ब्लैडर, स्प्लीन ये सब स्लो होता है ना, तब बीमारी ज़्यादा उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में, बॉडी में एसिड बढ़ जाता है, एल्कलाइन बढ़ जाता है, इससे बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है।
बहुत से ऐसे लोग हैं कि घुटना नहीं मोड़ पाते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि ये इतना ही रखे हुए हैं, इससे ज़्यादा मुड़ ही नहीं रहा है। अब बताइए कि इसको कैसे मुड़िएगा? इसको मुड़ने के लिए तो खोलना पड़ेगा ना, डॉक्टर के पास जाइए, कह देगा कि ऑपरेशन करें, घुटना आपका चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग विदाउट खोले हुए ही ठीक करते हैं। इसका रीज़न क्या है ना कि यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल जमा है घुटना का, जो यहाँ से जो घर्षण होकर के यहाँ पे डस्ट गिरा है ना, हम लोग विदाउट ऑपरेशन को यहाँ से हटा करके उसको ठीक करके फिर पैर मूवमेंट में आ जाता है। लेकिन हाँ, समय लगता है। और ये भी आप बिना बस पॉइंट से कर देते हैं? हाँ, बस पॉइंट से करते हैं, लेकिन पेशेंट को समय देना पड़ता है। ये कोई कह दे कि ना 1 महीना कराएं गुरुजी, पता नहीं चल रहा है। पता तो चलता है, बट आप सोचते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए। नहीं, समय देना पड़ेगा। ध्रुव जी, इस बात में मैं आपके साथ हूँ, पता है क्यों? जी क्योंकि जब बीमारी होता है तो 10 साल में होता है और पेशेंट सोचता है 2 दिन में ठीक हो। एकदम यही मेन बीमारी है पेशेंट के साथ में। यही मेन बीमारी की पेशेंस नहीं रखना चाहता है। हाँ, और तभी तो बीमारी बढ़ रही है ना। आज इतना हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, घर में जितने भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, सब लोग। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा ना कि हमारे पहले और अब में इतना बदलाव आया है कि सब्जी में पहले टमाटर नहीं पड़ता था, खट्टा तो पड़ता ही नहीं था। आज हर सब्जी में खट्टा पड़ रहा है, हर सब्जी में टमाटर अब दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है ना कि हमारा बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ रहा है। पॉइंट और एसिड का लेवल बढ़ने से इतना खतरनाक बीमारी उत्पन्न हो रहा है ना कि कोई सोच नहीं सकता है। हम लोग जब कहते हैं किसी को कि आप यूरिक एसिड जांच कराइए ना, तो लेबोरेटरी वाले तो जांच करके देते हैं कि आपका नॉर्मल है। लेकिन हम अपना जब थेरेपी करते हैं ना, और जिस हमारा एसिड का पॉइंट पे प्रेशर देते हैं, हम अपना हाथ या पैर रखते हैं ना, उस पर जब उस पर दर्द होता है तो हमें पता चलता है कि नहीं, अभी भी आपको दर्द है, इसका मतलब एसिड बढ़ा हुआ है। आपको लेबोरेटरी वाले जांच करके दे दिए, अलग बात है, लेकिन दर्द अभी भी है, यानी कि एसिड शरीर में है। जब तक एसिड बैलेंस में नहीं आएगा तब तक दर्द नहीं भागेगा। और दर्द का मेन कारण एसिड ही है। तो हर कोई इतना जान ले, जितने भी आप चैनल्स को देख रहे हैं ना, इसमें अगर आप अपने घर में सब्जी वगैरह ला रहे हैं तो टमाटर को सब्जी से निकाल दीजिए। अगर आप दर्द में ग्रसित हैं तो प्रोटीन सामान खाना बंद कर दीजिए, तब आप दर्द से राहत मिलेगा। ऐसा है क्या? दर्द जी में हाँ, प्रोटीन को भी कम करना है। प्रोटीन से भी दर्द बढ़ती है, इसलिए प्रोटीन, खट्टा सामान एकदम बिल्कुल मना है। लेकिन दर्शकों को मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो भी ज्ञान है ये जनरल ज्ञान है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो स्पेशली उनको क्या करना चाहिए, आप इनसे 200 रुपया दे के सीखिए। जनरल ज्ञान फॉलो मत कीजिए, यही प्रॉब्लम है आज की दुनिया का। जनरल ज्ञान लिए व्हाट्सएप से आपसे और सोचेंगे हम तो ऐसे हैं, इसको फॉलो कर लेते हैं। मैं बोलूँगा 200 लगाइए, आपका जो प्रॉब्लम है उसका निवारण आपके केस को देख के ये बताएंगे। जी हाँ सर। हाँ हाँ, तो ये जो जनरल ज्ञान है वो जनरल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक आसनसोल से हमारे पेशेंट आए थे, हिसुआ के ही है लेकिन रहते आसनसोल में ड्यूटी करते हैं, ठीक है। उनको इतना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है कि ये इस तरह से इससे ज़्यादा नहीं मुड़ सकता है, मुट्ठी नहीं बांध सकता। अगर मुट्ठी बांध रहा है तो उनको बहुत दर्द हो रहा है। इतना ही दर्द मुट्ठी में नहीं है, हाथ में भी, पूरा बॉडी में है। मतलब हर गांठ में दर्द है और वो दर्द मतलब जम गया है। मतलब अपना बसेरा बनाया हुआ है कि हम नहीं निकलेंगे। मैंने बहुत कोशिश किया 10 दिन ट्रीटमेंट कर करके भगाने का, लेकिन बहुत कम भागा। और उनका ड्यूटी है भाई आसनसोल में, तो कैसे छोड़ के रह सकते हैं। तो 10 दिन करा के बेचारे चले गए। कोशिश करते हैं हम कि भाग जाए बीमारी, लेकिन इतना ग्रसित है आपके बॉडी में कि भागने में समय लगता है। और ये भी तो देखिए कि जब लोग बीमार पड़ते हैं ना तो सोचते हैं कि मेरे पास तो खुद को ठीक करने का भी समय नहीं है, तो कैसे ठीक होंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है क्योंकि आज के समय में इतना दिनचर्या बढ़ गया है और इतना सब अपने लाइफ स्टाइल में बिजी हो गए ना कि कभी ऑफिसर, कभी ये वो, कभी वो, इस तरह से सभी लोग व्यस्त हैं। और व्यस्त के चलते अपना शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी खाना कुछ तो खाएंगे, कुछ खाने का टाइम कुछ तो खाएंगे किसी टाइम में, तो ये सब भी है, चलता रहता है। और एक चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर पानी नहीं पिए, ये डायरेक्टली आपके घुटना को इफेक्ट करता है। कैसे? मैं भी हमेशा सोचता हूँ कैसे, कोई रीजन, लॉजिक? हाँ, वो डायरेक्टली घुटना को इफेक्ट करता है। लॉजिक क्या है? लॉजिक है, आप समझ नहीं पाएंगे। घुटना, एक मिनट, ये इसका लॉजिक है, लेकिन आपको जानने के लिए इनको 200 देना पड़ेगा, तब ये बताएंगे क्या लॉजिक है। अभी बहुत सा व्यक्ति है ना कि पता नहीं चलता है। अभी हम ही लोग भी कभी कभी खड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत सारे जनरल लोग पी लेते हैं ना, बाद में उनको लहर हाथ में और पैर में आ जाता है। लहर कभी दवाई से ठीक नहीं हुआ है। हाँ, लहर क्या कभी ठीक नहीं होता। लहर मतलब कि लगेगा कि हाथ पैर दोनों लहर रहा है, पैर ज़्यादा लहरता है, इस तरह से होता है। वो कभी मेडिसिन उसको ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग ठीक कर देते हैं यही न्यूरोथेरेपी के द्वारा।
ओके, बहुत सारा और पॉइंट है। जाते जाते मैं अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, उनको एक स्पेशल चीज़ पता चल जाए उसके लिए, कि मान लीजिए कोई स्वस्थ है, क्या वो फिर भी आपको एक हेल्थ चेकअप के लिए बुला सकता है? हाँ, बुला सकता है, क्योंकि वो लग रहा होगा कि मैं कुछ और जेनेटिक मतलब और ऊर्जावान हो जाऊं। स्वस्थ तो है, लेकिन अभी थोड़ा सा अब क्या होता है ना, 40 साल 50 साल या 35 साल 40 साल 55 साल में बॉडी रिपेयर नहीं हो रहा है, तो रिपेयर आप अपने बॉडी को रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ना अभी हम लोग जो भी खा पी रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि हमारा बॉडी रिपेयर कैसे होगा, लेकिन जब हम कुछ भी करते हैं तो रिपेयरिंग के लिए हमारे बॉडी कैसे रिपेयर होगा, हमारा लीवर, किडनी, पैनक्रियास, गोल ब्लैडर, ये सब जो 5 ऑर्गन है ना, वो फिर से जनरेट होता है हमारे पॉइंट के द्वारा। जब वो जनरेट हो गया ना, तो फिर आप कई दिनों तक बीमार नहीं पड़ेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, आप खुद लगेंगे कि हाँ हम पहले से बहुत बेहतर हैं। जब बेहतर आप रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप महीना में 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह 10 दिन भी थेरेपी ले करके छोड़ सकते हैं। फिर कभी लगा कि नहीं, फिर कुछ मेंटेनेंस करा लें, फिर करा लिए मेंटेनेंस, फिर बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से बहुत से व्यक्ति हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं, 4 साल 5 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, महीना में 2 बार 10 बार 20 बार भी करा लिए, कभी कभी महीना में कंटिन्यू भी करा लिए। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो करा रहे हैं और बहुत उनको लाभ है। उनको कभी हार्ट नहीं हो रहा है, कभी उनको शिकायत नहीं हो रहा है बीपी का, कभी उनको अस्थमा नहीं होगा, कभी भी उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट साफ रहेगा। ये सब बहुत बेहतर रिजल्ट है इस माध्यम से, न्यूरोथेरेपी के तरफ से। ठीक है, शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा खुशी का बात है, इनका चार्ज बस 200 है, और बाकी अगर दूर आप बुला रहे हो तो विजिटिंग चार्ज एक्स्ट्रा। इसी के साथ इनसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। आम लोगों तक ये बात पहुँचाने के लिए धन्यवाद।